धोनी परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार कीजिएगा, और अगर कुछ समय बाद में वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक में हमला कर दीजिए। ठीक है बालवीर। अरे भैमार जी, लगता है आपके जादू को जंग लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाएं। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील ठोकना चाहते हो तुम लोग? हम तो बस ये I guess you got it wrong, बालवीर। क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दबकर मर जाओगे। ये रुको। बालवीर, धोनी परी, हमने सही समय पर रे और भैमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं
वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। बहुत खूब, शाबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो, ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं, तुम इसे लेके भारतनगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना। और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ, बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना हो। बजाने भी नहीं देते। अरे बहू, मुझे पता नहीं था कि कुकिंग के अलावा तुम में डांसिंग का भी इतना बढ़िया टैलेंट है। अरे पापा जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। माँ, मुझे लगता है ना कि बालवीर ने जरूर कोई मैजिक यूज किया होगा उस बाइकर को सबक सिखाने के लिए। अरे विवान, बोलो नहीं सुना पापा जी, ये सही कह रहे हैं। ऐसे ही हुआ होगा, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी। कहीं दाल में तड़का मारते वक्त मुझे डांस का अटैक आ जाता तो। अरे फिकर नॉट माँ, दादाजी अभी आप लोग घर जाकर रेस्ट कीजिए। मैं तब तक जरा न्यू ईयर की प्रिपरेशन चेक करके आता हूँ। हाँ, चलो। दिस इज नॉट गुड। अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो ये जमीन के अंदर ही फट जाएगा। जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ये चट्टान टूटेगी, भारतनगर में आएगी कयामत। ये क्या लिखा है? विवान is a loser. क्योंकि आज के कंपटीशन का रिजल्ट तो हम सबको पहले से ही मालूम है विवान। तो हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दी जाए। हेलो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है कजन जिया। जैसे उस खरगोश में ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश? कहाँ है खरगोश? भारतनगर में खरगोश आया है? ओह! चिंटू, कछुए और खरगोश की स्टोरी वाला खरगोश। तुम्हारी टीम की स्पिरिट स्ट्रांग है विरान। इसलिए तो तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी पूरी पलटन का हेड शेफ करेंगे और पूरे भारतनगर में परेड लगाएंगे। क्या मजा आएगा।
जाएगा ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे टकली सुतली बुलाए। फिकर नॉट टकली, मेरा मतलब सुतली, डांस कंपटीशन में ही जीतूंगा। ट्रस्ट में, ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। यस, अब मुझे डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरे साथ साथ मेरी पलटन भी हार जाएगी और उनके बाल। मैं इस चुलबुल बुलबुलों की शीशी को सेफली रूम में रख कर आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ के बाद अब दादाजी कथकली करने लग जाए। नहीं, और वैसे भी अब एक ही डोज बाकी है मेरे पास। विवान, अब क्या है? जाओ एक लास्ट टाइम अपने बालों को मिरर में देख लो, और हो सके ना तो सेल्फी भी ले लो, बिकॉज कल से तुम्हारा फेस छिले हुए आलू की तरह दिखाई देगा। इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो जिया, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि डांस कंपटीशन के बाद ये चांद मेरे सर पे निकलने के बदले तुम्हारे ही सर पर निकल आए। ओ कम ऑन विवान, मैं कहा नेशनल लेवल की डांसर और तुम लोकल गली के, मुझे हरा पाओगे? माना कि तुम्हारे पास डांसिंग स्किल्स है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास मैजिकल बिल्स हो। सो बाय नेशनल लेवल के डांसर। मैंने ऑर्गेनिक शैम्पू लगा लगा कर अपने बालों को इतने मेहनत से बड़ा किया, और अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा? बिल्कुल वैसे ही दिखोगे जैसे बिना सूंड का हाथी, बिना पूंछ का बंदर, बिना चोंच का तोता। तुम कौन हो? तुम्हारा बिखरता हुआ कॉन्फिडेंस। आखिरी बार ना अपने सिल्की बालों पर हाथ फेर लो, क्योंकि आगे से तो यहाँ पे प्लेन मैदान ही दिखने वाला है। लो, कंट्रोल विवान, कंट्रोल। अपने नेगेटिव सोच की बात मत सुन। अगर दिमाग में ही हार जाएगा तो डांस फ्लोर पे क्या जीतेगा? पॉजिटिव टॉक्स। हाँ, गेट आउट वीक विवान, गेट आउट। सारा भारत नगर छान मारा, पर ये बालवीर और विवान कहीं नहीं मिले। अब ये बस विवान का घर ही बचा है, यही ढूंढता हूँ मैं। अब कहाँ जाओगे तुम बच के? ये तो कुकर की सीटी है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है करुणा जी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है, जरा चख लूं तो। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं।
देखो माफ कर दो, माफ कर। मार डालो। अरे ये कुकर की सीटी नहीं, मेरे बैड लक की सीटी थी। अब तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास चुलबुल बुलबुलों का सिर्फ एक ही डोज बाकी है। ये जिया तो इतनी अच्छी डांसर है कि मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता और मेरे लिए सिर्फ एक ही बार की प्रैक्टिस काफी नहीं होती। तो इसलिए अब मैं उस आखिरी डोज को सीधा कंपटीशन के वक्त ही यूज करूंगा। Yeah, boy. There you go. रे, मुझे नहीं लगता हमें अब इस हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि ये पिघलते हुए लावे की गर्मी से ये चट्टान अपने आप पिघल जाएगी। Yes, you're right. क्योंकि अब ये वॉल्केनो एक टाइम बॉम्ब की तरह है और जैसे ये चट्टान पिघलेगी, इस वॉल्केनो में ब्लास्ट होगा और ये लावा पूरे भारत नगर को निकल जाएगा। विवान बेटा, करुणा बहू, खुशी बेटा, अरे सब लोग तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए? हम तैयार हैं दादाजी। पता नहीं, ये दिसंबर का महीना चल रहा है मगर मुझे मई महीने जितनी गर्मी हो रही है। अरे दादाजी शायद आपने जैकेट पहना है ना इसलिए। हाँ हो सकता है। वैसे दादाजी मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। चले सब रेडी हो गए? ये देखो वहाँ पे बहू को भी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, अब शायद हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी ना बाहर। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है। हाँ। ये विवान का है? हमेशा की तरह विवान सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे तैयार होने में। अरे चिंता मत कीजिए, मैं विवान को लेकर आता हूँ, आप सब बाहर जाइए। हाँ चलिए। चलो देवू चलो। भैया विवान को लेके जल्दी आना। हाँ। अरे हाँ तू चल। सो माय डियर फैमिली, आप लोग भारत नगर के डांसिंग स्टार विवान को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं? फैमिली तो चलेगी विवान, तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम मेकअप करने में? भैया सलमान भाई ने कहा कि हमारा काम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। सो अब अगर मैं डांसिंग स्टार हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगाऊंगा ही ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। शूज क्यों नहीं पहने? भैया क्योंकि एक काम बाकी है। ये विवान, ये द्रव्य तो ज्वाला परी ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना, फिर? हाँ आई नो भैया, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही कहाँ कर पाया और बिना प्रैक्टिस के अगर मैं जिया से कंपटीशन करूंगा ना तो मेरी हार तो पक्की है। लेकिन विवान ये ठीक नहीं है। भैया मेरे कारण मेरी पलटन को अपने मुंडन करवाना पड़ेगा, ये भी तो सही नहीं होगा ना। इसलिए मैं इस मैजिक का यूज अपने लिए नहीं अपनी पलटन के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ शूज पहन कर आओ। ओके। विवान में अभी भी बचपना है, मैं उसे जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने नहीं दे सकता। लेट्स रॉक देम। चलो। कोई मेरा दर्द तो बांट लो, कोई मुझसे तो पूछ लो कि मुझे किसने मारा है। किसने मारा? जूतों नहीं, जूतों से मारा है। बी ग्रेटफुल कि जूतों नहीं मारा है। और इस बार बालवीर को हमने ऐसा चकमा दिया है कि उसे भनक तक नहीं लगी और हम भारत नगर की चिता में आग लगाकर आ गए। अब बस थोड़ी देर और, फिर होगा कबूम। नीचे कबूम और ऊपर बालवीर की मौत की धूम।
आपकी योजना इतनी ठोस थी तो मुझे धरती पर क्यों भेजा? जूते खाने, है वरना तुम हमारा सर खाते जैसे अभी खा रहे हो। सर खाता हूँ जैसे मैं ही हमेशा सबका सर खाता हूँ। ए, चुप। वो देखो, ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान पिघलने लगी है। बस कुछ देर और फिर निकलेगा जमीन से लावा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला संदीप। अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया? हेलो हेलो, आइए आइए, नमस्ते, वेलकम वेलकम। हड़ू हड़ू। हाँ ये तो पिघल गया। हाँ, पिघल गया, पूरा को पूरा मेकअप पिघल गया। बोलो। मेकअप नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। ले, आपको आइसक्रीम की पड़ी है क्या पद्मिनी बेन? अरे आइसक्रीम की नहीं, मुझे गर्मी की पड़ी है, बढ़ती जा रही है। इसको खाऊं कि पीऊं? पी लो, मोड़े मान के। दिसंबर जैसे सर्द मौसम में इतनी गर्मी लगना कोई आम बात नहीं है। ऊपर से तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़ी देर और, फिर ये ट्रॉफी हमारी। अरे आओ आओ आओ। कहाँ है तुम्हारा हीरो? डर गया क्या? कौन डरेगा और कौन जीत हासिल करेगा, ये तो कुछ ही मोमेंट्स में पता चल जाएगा। Sure, Vivan. Sure. I am ready. Are you? यस। Welcome, welcome, welcome. Ladies and girls, तो क्या आप आज के कंपटीशन के लिए तैयार हैं? अरे जेंटलमैन और बॉयज का नाम ही नहीं लिया। अरे जाने दो ना दादाजी, आप तालियां बजाओ। आज के विवान वर्सेस जिया डांस कंपटीशन का विनर आपके वोट्स डिसाइड करेंगे। इसलिए सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपके वोट्स पे हमारी होप्स टिकी हुई हैं। आरुई, तुम अपनी होप को सोप से ढो डालो, क्योंकि आज जिया अपने डांस परफॉर्मेंस से विवान को धो डालेगी। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टेज पे इनवाइट करते हैं जिया माथुर को। जिया, जिया, जिया। बढ़िया बढ़िया, काफी अच्छा, वेरी गुड। गाइस, अब तो मुझे लगता है हमें चिंटू चिंटी के सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। सुतली, उधर हाथ पाँव दबाना तो सीख लिया ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाल चिंटू चिंटी काटेंगे या हमें सैलून में जाना पड़ेगा। क्या बात है? अपनी वोटिंग शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले वोटिंग शुरू होगी जिया माथुर के लिए। को मिले हैं 35 वोट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अब बारी है आपके चहीते, आपके फेवरेट, आपके डियर, आपके दिल के टुकड़े के, आपके होम बॉय विवान की। आरोही के मुंह से विवान के लिए आज इतनी तारीफ तो निकल रही है। अरे आरोही सबको इमोशनल अपील कर रही है ताकि विवान जीत जाए, और अगर नहीं जीता ना तो अपनी तो वाट लग जाएगी।
अरे सेम सेम। ये तो सेम है, अब क्या करें? रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मेरा वोट देना बाकी है। और जिया माथुर ने वोट किया है विवान को। जिया ने विवान को वोट किया है, विवान जीत गया। विवान को Yes, विवान। वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए। क्या विवाद जीत गया? क्या रे टिकू 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 टिकू, अब दवाइयों में बैठ। और जीत गया विवाद, और जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। एंड अब हम बुलाना चाहते हैं इंस्पेक्टर गिरपड़े अंकल को विवाद को ट्रॉफी देने के लिए। दादाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काय थैंक यू, चला दे। अरे म्हणजे थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, विवान को ट्रॉफी देने के लिए। अभिनंदन अभिनंदन। सम्मान करो, सम्मान करो। अरे जिया भैया, देखा आपने मेरा विनिंग परफॉर्मेंस? हाँ देखा मैंने, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये विनिंग परफॉर्मेंस तुमने ज्वाला परी के दिए हुए द्रव्य की मदद से दिया है तो तुम गलत हो। हाँ विवान, ये जीत तुम्हें अपने हुनर से मिली है, इसलिए एंजॉय इट। थैंक यू भैया, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि मैंने नकली चुलबुल बुलबुले की शीशी का इस्तेमाल किया है तो आप भी गलत हो। आपके जूनियर ने अच्छाई और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। वीर लोग की मैजिक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं किया मैंने। बहुत अच्छे विवान, आई एम प्राउड ऑफ यू। Congratulations वियान, तुम अच्छा डांस करते हो। थैंक यू, लेकिन अगर मुझे तुम्हारा ही एक वोट नहीं मिलता तो शायद हमारे बीच ये डांस कंपटीशन टाई हो जाता। सो थैंक यू। वैसे सुतली, चिंटू चिंटी को हमारे सर्वेंट बनने के लिए कितना टाइम बाकी है? हैप्पी न्यू ईयर होती इन दोनों को हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। जिया, तूने किस प्रॉब्लम में फंसा दिया? अरे अरे रिलैक्स चिंटू चिंटी, तुम्हें किसी का सर्वेंट बनने की जरूरत नहीं है। रिंकू और सुतली तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं। अब अगर मुझे जिया का ही एक वोट नहीं मिलता तो ये डांस कंपटीशन तो टाई हो जाता ना। करेक्ट, इसका मतलब ये कंपटीशन टाई है ना? हाँ, और इसलिए ये ट्रॉफी मैं जिया के साथ शेयर करना चाहूंगा। अरे वाह वाह वाह, दैट्स द स्पिरिट। हाँ, तो क्यों ना न्यू ईयर की शुरुआत दोस्ती से की जाए। वेरी गुड वेरी गुड। लगता है भूकंप आ रहा है, चलो बाहर खुले में चलते हैं, चलो। अरे लेकिन ऐसे कैसे भूकंप? अरे मुझे संभाल, मुझे लगता है हैप्पी न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे नहीं दादाजी, अभी उसको तो टाइम है। पता नहीं कौन टाइम के पहले पटाखे फोड़ रहा है।
बालवीर आया। विवान, तुम यहाँ पर रहकर उस लावा को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं इसका स्रोत ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है भैया। अरे, ये तो उसी जगह से लावा निकल रहा है जहां पर मैंने रे और भैमार को रोका था। मैं इस लावा को रोक नहीं पा रहा, लेकिन मैं इसके बहने का डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकता हूँ। यस। बालवीर का मैजिक वर्क कर रहा है। अब ये सारा लावा इन गड्ढों के चैनल से समुद्र की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। बालवीर, 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 बालवीर। Hang on, partner. थोड़ी और ताकत लगाओ विवान। वेल डन विवान। थैंक यू भैया, और आपने भी कमाल कर दिया। वैसे भैया, अब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से सील हो गया है ना? चिंता मत करो विवान, एक प्राकृतिक ज्वालामुखी भी फटने के बाद सैकड़ों वर्षों बाद वापस फटता है। और इस ज्वालामुखी को तो हम दोनों बालवीरों ने मिलकर बंद किया है। अब ये कभी नहीं फटेगा। चलो।
नगर ज्वालामुखी के ऊपर है और ज्वालामुखी भारत नगर के नीचे। हाँ लेकिन खबर नहीं ये ज्वालामुखी फिर से कब फट जाए हैं? अरे शुभ शुभ बोलो। आप सब चिंता मत कीजिए, ये ज्वालामुखी अब फिर कभी नहीं फटेगा। तुम लोग श्योर हो? हम 100% श्योर बिकॉज उस पहाड़ पर हम तो बालवीरों का सेफ्टी मार्क लग चुका है, सो अब तो सील को कोई भी कभी भी ओपन नहीं कर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। फिर वही हो गया जो मैंने सोचा था। क्या होगा इन दोनों का? अब होने को कौन टाल सकता है भला? होता है। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है भैमार जी, रे जी। अरे साल का आखिरी दिन था, योजना पलट गई तो पलट गई, उसमें क्या। लेकिन कल साल का पहला दिन है। आप दोनों को हार की धूल चाटने का नया मौका मैं दूंगा। आप दोनों को चिंता मत कीजिए। बोलेगा बोलेगा। उन दोनों बालवीर्स की लाइफ में है वो क्रिएट करने का ऐसा प्लान है मेरे पास कि वो दोनों विश करेंगे काश 2020 उनकी लाइफ का आखिरी साल होता। क्योंकि साल दर साल करके एक सदी का तो अंत हो जाता है, लेकिन बुराई का कभी अंत नहीं होता। क्योंकि डेविल के क्लॉक कभी नहीं रुकते बालवीर। 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हम सब की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। Have a healthy and happy new year! दोनों बालवीरों को खत्म करने के लिए हमारा अगला हथियार है वो। तुमने हथियार कहा, लेकिन ये तो एक गोरिल्ला की मूर्ति। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, क्योंकि एक जमाने में बुराई फैलाने में मेरा ये साथ देता था मेरा मित्र। मैं समझा नहीं। अब से बहुत साल पहले मैंने अपने जादू से इस वनमानुष को अच्छाई का खात्मा करने के लिए पैदा किया था। उसके बाद मैंने इस वनमानुष को दुनिया में आतंक मचाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वीर लोक वालों ने इसे अपने जादू से पत्थर की मूर्ति बना दिया। लेकिन ये अभी भी जिंदा है रे। तुम्हारा मतलब है ये डेंजरस गोरिल्ला इस स्टैचू में अभी भी जिंदा है? हाँ। Then what are we waiting for? अभी आजाद करवाते हैं तुम्हारे इस दोस्त को। ना 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 रे। इस वनमानुष को पत्थर की मूर्ति अच्छाई की शक्तियों ने बनाया था, तो इसे वापस जगाने के लिए भी अच्छाई की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए मेरे पास एक योजना है, भारत नगर वालों की पिकनिक। अच्छा सुनो बच्चों लोग, अभी हम पहुंचने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पिकनिक स्पॉट पे लिमिट से ज्यादा बदमाशी शैतानी नहीं करनी है। ओके ओके,
चिंटी, अगर पिकनिक में बदमाशी नहीं हुई तो पिकनिक पूरी कैसे होगी? ए चिंटू, सावधान, कानून की नजर तुम पे है, हाँ? अरे मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप लोग? नहीं करेंगे बदमाशी। अच्छा सब बच्चे सुन लो, कोई भी बच्चा पिकनिक स्पॉट पर प्लास्टिक बॉटल्स या पॉलीबैग्स बरोबर, नहीं बरोबर। फेंकेगा, ओके? नेचर को क्लीन रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है? हाँ आंटी बिल्कुल। ये अगर बस इतना धीरे धीरे चलेगी हाँ। तो हम पिकनिक पर पहुंच ही रहेंगे। हाँ। कंडक्टर बाबू, ये ड्राइवर को बोलो ना जरा थोड़ा जल्दी गाड़ी भगाए। हाँ थोड़ा जल्दी चलो भैया जी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। डुबक डुबक डुबक। अरे घोड़ा चलाओ घोड़ा। तगड़ 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 तगड़। चलो चलो। अरे क्या हुआ? चलो लाइन में चलो। सब चलो लाइन में चलो। एक मिनट और अरे कैसी लग रही हूँ मैं? बंदरिया। अब वो पीछे बंदरिया है बैकग्राउंड में, मैं उसकी फोटो खींचता हूँ। मेरा ही तुमने मुझे लगा मुझे बोला। अरे वाह चिंटू चिंटी बेटा, भूख लगे तो आ जाना खाना खाने। अरे वाह ये भी आ गए। महिला, बच्चों को भूखा मारने का प्लान है क्या? कुछ कहा आपने पद्मिनी जी? कुछ नहीं, बच्चे धूप में खेल रहे हैं ना। अरे कामिनी जी, इतने छोटे टिफिन, आप लोग डाइटिंग पर है क्या? अरे वो क्या है ना करुणा जी कि हमारी फैमिली आजकल, अरे ध्यान से खेलो। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, हमारी फैमिली इंटरनेशनल कीटो डाइट पे। कीटो डाइट में सिर्फ प्रोटीन ही खाया जाता है, बहुत महंगा वाला। तो हम सिर्फ प्रोटीन ही लाए, और अगर मान लो हमारे चिंटू चिंटी का प्रोटीन से पेट ना ही भरा तो इतने सारे टिफिन तो हैं, शेयर कर लेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग। कर लेंगे शेयर कर लेंगे। अरे दोस्तों रिंकू सुतली खुशी दीदी, हम एक काम करते हैं, हम इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं। हाँ ओके चलो चलो चलो। अरे बच्चों ज्यादा दूर मत जाना। हाँ मम्मी। चल वहाँ चल रहे, चल। करुणा जी, इंस्पेक्टर गिरपड़े की नजर बच्चों पर है। दूरबीन है क्या? हाँ ये क्या है ना। अरे मैं जा रहा हूँ। वाओ, भैया ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खंडहर लग रहा है, चलिए ना थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सुतली चल हम फोटो खींचने चलते हैं। हाँ चल। छोटे बालवीर और उसके चारों दोस्तों को अपने कब्जे में लेने से पहले हमें बड़े बालवीर को बच्चों से दूर करना होगा। उसके लिए एक सिंपल प्लान है मेरे पास। अब मैं रचूंगा इन सब के लिए एक चक्रव्यूह जिसमें सिर्फ एंट्री का साइन है, एग्जिट का नहीं। ऐसे भागम दौड़ी वाले भी कोई गेम होते हैं? इससे बढ़िया तो मॉल चले जाते। हाँ, मॉल जाके कम से कम फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर ये सब खाने को मिलता और आराम से बैठ के मूवी तो देखते। खाने पीने से अच्छा और एंटरटेनमेंट क्या होता है चिंटी? ये भी कोई पिकनिक होती है? वॉक करो, फुटबॉल खेलो, हाइक करो,
धूप में अपना पसीना बहाओ। हाउ बोरिंग। बहुत बोरियत हो रही है। अच्छा आप हो। हाँ, और बोरियत हो रही तो आपको क्या? कुछ नहीं, बोरियत दूर करने के लिए फिर से भागम दौड़ी वाले गेम, यही तो हमें नहीं पसंद। पर अगर तुम ये गेम जीत जाओ तो 1000 रुपए प्राइज मनी मिल सकता है। ₹1000? 1000 रुपए में तो हम मॉल में जाके कितने सारे पिज्जा खा सकते हैं चिंटी। हाँ भैया। चल चिंटी। भैया ये इन लोगों ने इस इनोसेंट गोरिल्ला को चेन से क्यों बांधा हुआ है? अब विवान, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जानवर निर्दोष ना हो। यू आर राइट भैया, एक ही इमेज को देखकर हम पूरी स्टोरी नहीं जान सकते। देबू, विवान, लो माँ बुला रही, चल। देखो ये ले रिंकू। आप एक ये लीजिए कर आंटी। अरे देबू, विवान, कहाँ थे तुम लोग? हमारे साथ आओ ना खेलने, आओ। हाँ ये ले, अब बाद में। अरे लेना। ए रिंकू चल दे। अरे वाह, मेरा फ्रिस्बी तो हवा में स्पिन हो गया। भैया इस बार 1000 रुपए पक्का है। हाँ चिंटी। देबू भैया जल्दी से फ्रिस्बी ले आइए ना। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। लवकर जा। सीनियर बालवीर तो गेम से आउट हो गया। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये देबू भैया को इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, अगर मैंने फ्रिस्बी फेंका होता ना ओलंपिक्स में तो अब तक मुझे गोल्ड मेडल मिल गया होता। चिंटू, ओलंपिक्स में फ्रिस्बी नहीं होता। अरे तू चुप रह ना, जनरल नॉलेज की किताब। हाँ? अच्छा, सुनो, जब तक देबू फ्रिस्बी लेकर आता है ना, तब तक तुम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ओके आंटी। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ खाने का ब्रेक लेते हैं, भूख भी लगी है। ओलंपिक्स में फ्रिस्बी नहीं होती। कौन बोला? हाँ। अरे बच्चों, तुमने पीछे वाला खंडर देखा है? हाँ, हमने तो देख लिया। देखा है, लेकिन अंदर से देखा है? क्यों? वहाँ क्या है? हाँ। अरे अंदर बहुत मजेदार चीजें हैं। चलो देखो। अच्छा तो चलो फ्रेंड्स। हाँ तुम लोग चलो, मैं पानी पी के आती हूँ। ओके दीदी, माँ हम आते हैं। चल रिंकू चल उधर है ना, आजा। बच्चों,
दुनिया की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग का नाम है मैट्रोवीजा केव पेंटिंग। स्पेन में है और 64,000 इयर्स पुरानी है। 64,000 years? अरे वाह। वाओ। वाओ। इस खंडर में तो सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि स्टैचू भी है। हाँ। हो गया? मुझे भूख लग रही है गाइस, चलो ना बर्गर खाते हैं। हाँ हाँ क्या चिंटू, बर्गर तो हम कभी भी खा सकते हैं। और वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना खंडर में घूमने को मिलता है। एक मिनट। अगर चिंटी को भूख लगी है तो पहले खाना खा लेते हैं ना। ये गोरेला कहाँ भाग के जा रहा है? चलो चल। जुगनू, चल पकड़ते हैं। हाँ। बाहर की दीवारों में इस गोरिल्ला की पेंटिंग है और सेम स्टैच्यू। क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों में? वाह। 5 कोण में से 4 कोण सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन जब तक ये 5वां कोण सक्रिय नहीं होगा हमारा काम नहीं हो सकता। Let me handle this. सुतली आराम से। अरे सुतली संभल के। थैंक यू। लगता है मौसम बिगड़ रहा है। चलो चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो, चल चिंटी। ये मौसम अचानक क्यों बदल गया? अरे चलो 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 जल्दी चलो। अरे जल्दी हो आइए। गया, चलो तूफान आ रहा है, जल्दी चलो। चल चलो 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 चलो। जल्दी सब आइए, लोग आ जल्दी। गए। अरे माँ क्या हुआ? हाँ चलो बैठो बैठो अरे अंदर बैठो। टेबू, मौसम अचानक बिगड़ने लग गया है। हमें घर चलना चाहिए वापस। आ जाओ। चलो 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 चलो। ये मौसम कैसे बिगड़ गया? कुछ अजीब चीज हुई थी क्या? नहीं भैया, अजीब तो नहीं,
लेकिन हमने स्ट्रक्चर के अंदर एक गोरिल्ला का स्टैच्यू देखा था और वहाँ जुगनू भी थे। ये देखिए। विवान, ये वाला जुगनू मैं ले लूं? अरे ऑफ कोर्स दीदी, लीजिए। थैंक यू विवान। चलें। बस अगले 2 घंटों के अंदर मेरा बुराई का साथी उस मूर्ति से आजाद हो जाएगा। अरे 2 घंटे का समय दिया था मिस्टर गेस भैमार ने, लेकिन ये गोरिल्ला अभी तक सो ही रहा है। कहीं न्यू ईयर के मौके पर अप्रैल फूल बना के तो नहीं चला गया मिस्टर भैमार? इधर खड़ा हूँ मैं। कौन? आज से मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, क्योंकि बदतमीज, एहसान फरामोश, अपने बॉस को फूंक मारकर उड़ा दिया तुमने। क्योंकि उसे पता है कि इसका असली बॉस मैं हूं। लगता है इसे बॉस शब्द भी पसंद नहीं है। अरे इसको शांत करो। ओ गोरिल्ला भाई, क्या हुआ? महाशय, अरे आपको खाने में क्या चाहिए? केला चाहिए, केला। हाँ? तेरे पीछे ही पड़ा है। ए गोरिल्ला, क्या हुआ? अब चिल्ला, अब कर। खड़ा है ऐसे।